वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्टिनेंटल इंग्लिश। आप जैसा कि जानते हैं कुछ दिनों से मैं सिर्फ और सिर्फ स्पोकन पे ही ध्यान दे रही हूँ, इंक्लूडिंग ग्रामर। तो आप बोल सकते हो कि स्पोकन इंग्लिश के सीरीज़ में मैं आपको कलोकेशंस दे रही हूँ, देन मैं वोकैबुलरी का वीडियोस बना रही हूँ, ट्रांसलेशन बना रही हूँ, कंफ्यूजिंग वर्ड्स बना रही हूँ, जो कि सबका अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है। मैं इसमें एक और कैटेगरी ऐड कर रही हूँ जिसके आपकी इंग्लिश और अच्छी हो सकती है और अच्छी इंग्लिश आप बोल सकते हो। इनको बोलते हैं हम ईडियम्स। आपको पता ही होगा ईडियम्स को हिंदी में हम बोलते हैं मुहावरे, राइट। अगर आप इसका इंग्लिश डेफिनेशन देखो तो आप बोल सकते हो एन ईडियम इज अ फ्रेज, एक ऐसा फ्रेज और एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसका मीनिंग बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट होता है व्हाट इट साउंड्स। अगर आप उस ईडियम को देखोगे ना तो आपको कहीं से भी उसका मतलब नहीं समझ में आएगा जब तक कि आप उसको कभी सुने नहीं हो, समझे नहीं हो, लर्न नहीं किया हो, प्रैक्टिस नहीं की हो। सो व्हाट इज एन ईडियम? एन ईडियम इज अ फ्रेज और एन एक्सप्रेशन whose meaning is entirely different from what it sounds. So without wasting time, I'm going to teach you today five idioms starting with the letter A. So the first one is a feather in one's cap, जिसका मतलब होता है an achievement to be proud of, ऐसा अचीवमेंट जिस पे आपको गर्व है। सेकेंड ईडियम है अ बैड एग। बैड एग का मतलब होता है अ डिसऑनेस्ट और एन इल बिहेव्ड पर्सन। थर्ड ईडियम है एप्पल ऑफ वंस आई। एप्पल ऑफ वंस आई का मतलब होता है, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं ना, आंखों का तारा। अ पर्सन और अ थिंग दैट वन चेरिशेज द मोस्ट। वो एक आदमी भी हो सकता है, एक चीज़ भी हो सकता है जिससे आपको बहुत ज़्यादा प्यार है और खोने का डर रहता है। फोर्थ ईडियम है अ रेड लेटर डे। अ रेड लेटर डे का मतलब होता है एन ऑस्पिशियस डे, स्पेशल डे, ओके, अ फॉर्चुनेट डे, जिसको आप बोल सकते हो अ लकी डे, राइट। एंड फिफ्थ ईडियम है अ चिकन हार्टेड। चिकन हार्टेड का मतलब होता है अ कॉवर्ड पर्सन, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं डरपोक, ओके, जो लोग डरपोक होते हैं। अब इनको ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं आपको बोली हूँ कि अगर आप ईडियम को देखोगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा जब तक कि आप उसको लर्न नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो हम लोग इन ईडियम्स को सेंटेंसेस के हेल्प से समझेंगे। सो द फर्स्ट ईडियम जो मैंने आपको बोला, अ फेदर इन वंस कैप, इसका सेंटेंस या इसको हम कैसे यूज करेंगे? बाय होस्टिंग G20 मीट, इंडिया हैज एडेड अनदर फेदर इन इट्स कैप। यानी कि ये जो G20 का जो मीट, क्योंकि ये इंडिया ने होस्ट किया था, राइट, इंडिया में हुआ था, तो ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है टू बी प्राउड ऑफ। और जितने सारे अचीवमेंट्स अभी तक इंडिया ने किया उसमें से एक और ऐड हो गया है। एक और सेंटेंस इसका देख लेते हैं। विनिंग द अवार्ड वॉज अनदर फेदर इन हिज कैप। यानी अवार्ड जीतने से उसके अचीवमेंट में एक और ऐड हो गया है। सेकेंड ईडियम है अ बैड एग, जिसका मैंने आपको मीनिंग ऑलरेडी बता दिया है, अ डिसऑनेस्ट और एन इल बिहेव्ड पर्सन, ओके। इसको हम कैसे यूज करेंगे? डोंट ट्रस्ट हिम, ही इज अ बैड एग, और ही इज अ बैड एग, डोंट ट्रस्ट हिम मतलब ही इज अ डिसऑनेस्ट पर्सन, उसको आप ट्रस्ट मत करो, उस पर विश्वास मत करो। एक और इसम सेंटेंस देख लेते हैं। यूजुअली पॉलिटिशियंस आर कंसिडर्ड टू बी बैड एग्स। वाई? बिकॉज पॉलिटिशियंस को लोग ऐसा मानते हैं कि दे आर डिसऑनेस्ट, ओके। थर्ड जो हमारा ईडियम है दैट इज एप्पल ऑफ वन आई, जिसको हिंदी में बोलेंगे आंखों का तारा, ओके। इसका मैंने आपको मतलब क्या बताया है इंग्लिश का? पर्सन और थिंग दैट वन चेरिशेज द मोस्ट। ऐसा आदमी और ऐसा चीज़ जिससे आपको बहुत प्यार है और आप उसको लूज़ नहीं करना चाहते हो। जैसे इसको हम यूज़ कर सकते हैं, मैं बोल सकती हूँ हिज यंगेस्ट डॉटर इज़ द एप्पल ऑफ हिज आईज। ऑल्दो ही हैज़ मैनी डॉटर्स, उनको बहुत सारी बेटियां हैं, बट जो सबसे छोटी वाली है वो उनके आंखों की तारा है, ओके। सेकेंड,
सेंटेंस हम देख लेते हैं। द क्रिस्टल नेकलेस, मेरे पास एक क्रिस्टल नेकलेस है, इज़ द एप्पल ऑफ माई आई, कि वो मेरे लिए बहुत प्यारा है, मैं उसको खो नहीं सकती हूँ, मुझे हमेशा डर रहता है उसको खोने का। ओके, फोर्थ ईडियम है अ रेड लेटर डे, जिसका मैंने आपको बताया क्या है, एन ऑस्पिशियस डे, अ फॉर्चुनेट डे, अ लकी डे। आप देख रहे हो सारे ईडियम्स ए से शुरू हो रहे हैं। ओके, इसको हम कैसे यूज़ करेंगे? August 15, 1947 was a red letter day for India because India won its independence. इसको समझाने की ज़रूरत ही नहीं। ऑब्वियसली August 15, 1947 इंडिया के लिए रेड लेटर डे था, लकी डे था, स्पेशल डे था। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। 26th of January is a red letter day for India. ओके, फिफ्थ अ चिकन हार्टेड, जिसका मतलब होता है कॉवर्ड पर्सन, डरपोक। ओके, इससे हम कैसे बोल सकते हैं? शी इज़ अ चिकन हार्टेड पर्सन बिकॉज शी डज नॉट स्टैंड अप फॉर हर राइट्स, कि वो बहुत ही डरपोक है, वो जानती है कि उसका क्या राइट्स है, फिर भी राइट्स के लिए कभी स्टैंड नहीं होती है, कभी मुंह नहीं खोलती है। एक और मैं आपको इसका यूज़ बता सकती हूँ जिसमें इनफैक्ट ये मुझे ही अप्लाई करता है। आई एम अ चिकन हार्टेड पर्सन बिकॉज आई एम स्केर्ड ऑफ ड्राइविंग। आप मुझे कोई भी गाड़ी दे दो, चाहे वो स्कूटी हो, 4 व्हीलर हो, कुछ भी हो, मैं उसको चला नहीं सकती हूँ। वाई? बिकॉज मैं गाड़ी चलाने में बहुत ज़्यादा डरपोक हूँ। सो आई एम अ चिकन हार्टेड पर्सन बिकॉज आई एम स्केर्ड ऑफ ड्राइविंग। So, today we have completed 5 idioms with the letter A. ये आपको नहीं समझ में आएगा ऐसे ही अगर एक बार आप पढ़ लोगे तो। वाई? बिकॉज मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, ईडियम होते तो हैं मुहावरे हिंदी में जो आप पढ़ते हो, बट इट्स अ जो इंग्लिश के मुहावरे होते हैं ना, इट्स अ फ्रेज और एन एक्सप्रेशन whose meaning is entirely different from what it sounds. अगर आप सेंटेंस को देखोगे ना तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअली ये क्या मीन कर रहा है। अगर जैसे बात करते हैं रेड लेटर डे, आपको लगेगा कोई खतरनाक दिन, बट एक्चुअली खतरनाक दिन होता नहीं है। इट्स अ स्पेशल डे, इट्स अ लकी डे, इट्स अ फॉर्चुनेट डे, राइट? सो नेक्स्ट क्लास मिस नहीं करना है। वी आर गोइंग टू डू idioms with the letter B. अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, प्लीज गो अहेड, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल लर्न कॉन्टिनेंटल इंग्लिश। थैंक यू एवरीबडी।